हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ डिप्रेशन पे कि बेसिकली डिप्रेशन है क्या, इसकी क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं और इसकी क्या प्रिवेंशंस हैं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि डिप्रेशन एक बहुत ही ज़्यादा लीडिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 300 मिलियन लोगों में डिप्रेशन पाई गई है। तो हमें भी चाहिए कि इसके बारे में अवेयरनेस हासिल करें और हमारे किसी जानने वाले खुद में या किसी अजीज़ो अकारब में कोई इसकी सिम्टम है तो हम जल्द से जल्द उसका इलाज करें, उसे किसी साइकेट्रिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं। तो मैं बात को आगे बढ़ाता चलूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सिम्टम्स में कि इसकी इलामात क्या है, कैसे हमें पता चल सकता है कि बंदे को डिप्रेशन है। तो इसमें सबसे पहली जो मेन बात है वो है कि इंसान बहुत ही ज़्यादा गमगीन हो जाता है, उसका मूड लो हो जाता है, वो हर चीज़ में, खुशी में भी ऐसे गम ही फील करता है, गमगीन सा रहता है। मीन्स कि उसके साथ अच्छा भी हो रहा है तो ऐसे ही फील कर रहा है कि जैसे उसके साथ बुरा ही हो रहा है। तो उसका मूड हमेशा ही लो रहता है, वो गमगीन ही रहता है, चौबीसों घंटे दिन रात वो गमगीन ही रहता है। एक लम्हे के लिए अगर खुशी आ भी जाती है तो फौरन वो दोबारा गमगीन हो जाता है। उसके बाद दूसरी बात है कि वो उसका कंसंट्रेट हट जाता है, लैक ऑफ कंसंट्रेट। मीन्स कि वो कोई काम करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पाता, उसका दिल कर रहा है लेकिन वो काम नहीं कर पाता। उसके बाद अगली सिम्टम है नींद डिस्टर्ब हो जाती है। मीन्स कि नींद कम आना स्टार्ट हो जाती है। आप सोना चाह रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, लेट गए हैं, घंटों लेटे रहते हैं, आपको नींद आती नहीं, जिसकी वजह से आप सोते नहीं और आप और ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके बाद अगली इसकी सिम्टम है कि आपका खाना, आपकी भूख डिस्टर्ब होती है। कुछ लोग होते हैं जिनकी, मोस्टली अगर बात की जाए तो ज़्यादा लोग होते हैं जिनकी भूख इस तरह डिस्टर्ब होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा कम खाते हैं। डिप्रेशन में बहुत ही ज़्यादा कम खाते हैं। कम खाने की वजह से एक और उन्हें मसला आ जाता है कि उनका वेट लॉस होने से। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लोग ज़्यादा खाना स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका वेट इंक्रीज भी हो जाता है। उसके बाद अगली सिम्टम की बात करें तो अगली सिम्टम में इंसान वीकनेस फील करना स्टार्ट कर देता है। मीन्स के लॉस ऑफ बॉडी एनर्जी, मीन्स के वो बहुत ही ज़्यादा थका थका सा फील करता है, काम करना चाह रहा है, दिल नहीं करता, थकावट सी फील होती है। तो ये है मेन इसकी सिम्टम्स। और अगर ये सारी सिम्टम किसी स्वेयर लेवल पे पहुंच जाए, एक स्वेयर लेवल पे जब पहुंचती है, बहुत ही हद से बढ़ जाती है, तो इंसान में बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है जो फर्दर आगे लीड करती है सुसाइडल थॉट को। मीन्स के इसी की वजह, डिप्रेशन की वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं। तो ये फर्दर आगे इसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसकी मैं फर्दर आगे बात करता चलूँ कि बायोलॉजिकल काजेस क्या है। काजेस की बात करें कि ये क्यों होती है। बायोलॉजिकल काजेस की बात करें तो इंसान के ब्रेन में कुछ खास किस्म के केमिकल्स होते हैं। वो 3 किस्म के केमिकल्स होते हैं जिनके डिक्रीज होने की, मीन्स के कम होने की वजह से हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो उनमें सबसे पहले है सेरोटोनिन, दूसरा है डोपामाइन और उसके बाद है नोरेपिनेफ्रिन। ये 3 केमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। जब ये डिक्रीज होते हैं, मीन्स के कम होते हैं, तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद कुछ इसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, काजेस भी हैं जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उनमें सबसे पहले जो आता है वो है हमारे कोई नेगेटिव इंसिडेंट्स हमारे साथ होते हैं, तो हम उसी की बेस पे हमारी थिंकिंग, हमारे सारे बिलीफ्स उसी पे बन जाते हैं जो हमें फर्दर लीड करते हैं। हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं। एक बंदे के साथ बहुत ही बुरा, तो वो यही सोच लेता है कि मैं नाकाम हूँ, मेरे साथ तो हमेशा होना ही बुरा है, जो वो फर्दर आगे लीड डिप्रेशन की तरफ कर जाता है। और जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है इंसान की बायोलॉजिकल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए, तो जिस बंदे में भी ये सारी सिम्टम पाई जाती हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो आप में से या किसी आपके जानने वाले में ये सिम्टम्स हैं तो जल्द अज जल्द आप उन्हें साइकोलॉजिस्ट या एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं, ताकि जल्द अज जल्द उसके डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन का प्रॉपर हल है जिसे मेडिसिन और काउंसलिंग के जरिए दूर किया जा सकता है। तो आप जल्द अज जल्द इसका इलाज करवाएं
और हमारा काम है कि आप लोगों को आगाही देना और फर्दर हम इस पे मज़ीद वर्क करते रहेंगे। हमारी ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है और आप मज़ीद हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।